नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक प्लस में। आज हम पर्यावरण यूपीटेट के पर्यावरण से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यूपीटेट और सुपर टेट में काफ़ी लाभकारी होंगे। ये हमने लूसेंट बुक से इसको लिया है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, सबसे अच्छे अच्छे सवाल इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके आने वाले परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टॉन्सले, एक वैज्ञानिक हुए थे, ठीक है। तो ये इसमें हो जाएगा टॉन्सले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ये आपके जल चक्र में हो जाएगी, ठीक है। ये आपके जल चक्र में हो जाएगी। इसको हाइड्रो सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हाइड्रो सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वर्षा की जो मात्रा है वो निर्भर करती है, ठीक है। वर्षा की जो मात्रा है वो निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है जल चक्र पर, ठीक है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है आपके जल चक्र पर, ठीक है। वर्षा की मात्रा आपके जल चक्र पर निर्भर करती है, ठीक है। कैसे वर्षा का जो जल है कैसे ऊपर जाता है, ठीक है, बादल बन के फिर वर्षे नीचे आके, है ना, आके पृथ्वी पर आता है, ज़मीन पर आता है, ठीक है। तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है जल चक्र पर। रियो 20 की घोषणा पत्र का क्या शीर्षक था? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। रियो 20 की घोषणा पत्र का क्या शीर्षक था? तो ये इसका ये हो जाएगा, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक है फ्यूचर वी वांट, ठीक है। फ्यूचर वी वांट, ठीक है। फ्यूचर वी वांट। तो रियो 20 की घोषणा पत्र का शीर्षक है फ्यूचर वी वांट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नीरी अवस्थित है। देखिए नीरी क्या है? नीरी है नेशनल, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि नीरी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये कहाँ है? ये नागपुर में। नागपुर में कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। नागपुर में महाराष्ट्र में नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म को जो है आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, ठीक है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये हमारा नैरोबी में है, ठीक है। ये कहाँ है? नैरोबी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है आपका एम्स्टर्डम में, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, ठीक है। हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी, ठीक है। हरित गृह कृषि किसने प्रारंभ, कहाँ से, किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो इसमें स्टेट पूछा है, ठीक है। तो गृह कृषि प्रारंभ की थी, स्टेट पूछा है ना, तो इसमें स्टेट पूछा है। तो ये पंजाब ने शुरू की थी, ठीक है। पंजाब ने शुरू किया था इसको, ठीक है। ये पंजाब ने शुरू किया था। हरित गृह कृषि प्रारंभ की थी किस राज्य ने, ठीक है। तो आप इसमें आ जाता है तो पंजाब कर देंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। बार बार प्रश्न आता है, ठीक है, ये बार बार प्रश्न आता ही रहता है। तो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, ईटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। पृथ्वी सम्मेलन +5, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था
1997 में, ठीक है। पृथ्वी 5+ तो इसका हो जाएगा डी, है ना। पृथ्वी 5 सम्मेलन आयोजित हुआ था 1997 में, और जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था, ठीक है। 1992 + 5, ठीक है, तो इसलिए इसको 1997 कर दिया, ठीक है। अगर मान लो अब पूछेगा, जैसे भी आगे पूछेगा तो इसको आप याद रखना, ठीक है, रिमेंबर करके रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी 5 सम्मेलन +5 हुआ था 1997 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा का जो अधिनियम है वो 1986 में आया था, ठीक है। तो 1986 का जो ये अधिनियम है, इसका अन्य दूसरा नाम क्या है, ठीक है, बताइए। तो ये इसको क्या कहते हैं, छाता विधान भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको छाता विधान भी कहते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, छाता विधान भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा लाया गया था, बताइए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लाया गया था 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लाया गया था भारत सरकार द्वारा 2010 में लाया गया था, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लाया गया था 2010 में, ठीक है, 2010 में लाया गया था। नेक्स्ट, ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक है, ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट ये बुक है, और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है एडम्स, ठीक है। ये एडम्स ने लिखी थी, ग्रीन एडम्स, सॉरी, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक लिखी थी, ठीक है। ये ग्रीन पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी, एडम्स ने लिखी थी, ठीक है, एडम्स ने लिखी थी, ठीक है। ग्रीन डेवलपमेंट याद रखना, ग्रीन डेवलपमेंट एडम्स, ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट एडम्स। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, ठीक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, अर्थात ये जो प्राकृतिक कृषि थी, ये इसको जो विचार था, ठीक है, विचार था या प्रयोग था, है ना, तो किसने दिया था, ठीक है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन रहे थे, बताइए। तो ये थे मसनीबू, ठीक है। ये मसनीबू कौन थे, ये जापानी थे, है ना, ये जापानी वैज्ञानिक थे, ये जापानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्राकृतिक कृषि को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया था, ठीक है। इनका मानना था कि जो प्राकृतिक, ठीक है ना, इनका मानना था कि जो प्राकृतिक विधियां होती हैं वही कृषि के उत्पादन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक है मसनीबू, ठीक है, मसनीबू याद रखना, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक है मसनीबू, ठीक है। ग्रीन आर्मी को किसने शुरू किया था, बताइए। ग्रीन आर्मी को किसने शुरू किया था, तो ग्रीन आर्मी को शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ग्रीन आर्मी को शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखना, ग्रीन आर्मी, ठीक है, ग्रीन आर्मी को शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया ने, है ना, ग्रीन आर्मी को शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखना, ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अपक्षय का विचार क्या, अपक्षय का जो विचार है संबंधित है, ठीक है। ये जो अपक्षय है डिस्ट्रॉय है, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय मतलब टूटना, ठीक है, टूटना, ठीक है, अलग अलग खंडों में, अलग अलग खंडों में टूटना। तो अपक्षय का विचार संबंधित है किससे, अपक्षय का, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों के छोटे कणों में विभक्त होती है, ठीक है। एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों के छोटे कणों में विभक्त होती है, ठीक है। जो भूमि अपर्दन होता है, जैसे भूमि अपर्दन की क्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी का अपक्षय हो जाता है ना, मिट्टी का क्या हो जाता है, मिट्टी का अपक्षय हो जाता है, जिससे क्या है कि पानी का जो बांध वगैरह है वो क्या है, वो टूट जाते हैं, ठीक है, जो रोक रुकावट होती है वो टूट जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक क्रिया है ना, ये प्राकृतिक क्रिया है। पृथ्वी का वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, अर्थात सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जैव मंडल, ठीक है, इसको बायोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्या है? ये सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। और मैं आपको बताऊं जैव मंडल के अंतर्गत क्या है, जैव मंडल के अंतर्गत सभी निर्जीव और प्लस जीव आ जाते हैं। तो आप इसी से समझिए होंगे, है ना, आप इसी से समझ गए होंगे पृथ्वी पर है ही क्या, पृथ्वी पर है क्या, पृथ्वी पर दो ही तो चीज़ है, एक जीव और प्लस निर्जीव, है ना। तो जब ये जीव और निर्जीव आ गए तो सबसे बड़ी क्या चीज़ होगी? तो सबसे बड़ा क्या है? जैव मंडल। यही जैव मंडल है, पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण क्या है? देखिए वन प्रकृति प्रदत्त होते हैं, झील भी प्रकृति द्वारा बनाई गई है पहले से ही। घास के मैदान क्या है? ये घास के मैदान भी क्या है? प्रकृति प्रदत्त हैं, जैसे सवाना घास का मैदान हो गया, ठीक है, पम्पास हो गया, है ना, और आपका स्टेपी हो गया, ठीक है। ये क्या है? प्रकृति प्रदत्त घास के मैदान है ना, ये प्रकृति प्रदत्त क्या है? घास के मैदान है। तो ये भी नेचुरली, ये भी नेचुरली, ये नेचुरली। धान का खेत क्या है? ये मनुष्य निर्मित है, ठीक है, ये क्या है? मनुष्य निर्मित है। तो क्या हो गया? ये कृत्रिम हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। कौन सी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक है, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए घास, गेहूं, आदमी, घास, बकरा, आदमी, बकरा, बाज, आदमी, ये नहीं। देखिए खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या आते हैं? उत्पादक, ठीक है, सबसे पहले क्या आते हैं? उत्पादक, है ना। और उत्पादक के बाद कौन आते हैं? उत्पादक के बाद आते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में भी चरण हो जाते हैं, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? उत्पादक देखना है, फिर उपभोक्ता देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है? देखिए अगर हम घास देखें, घास के बाद क्या आ रहा है? गेहूँ आ रहा है। अरे घास और गेहूँ में कोई फ़र्क थोड़ी ना है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे सेकंड दूसरा दे दिया। और फिर आम, ये क्या है? ये तो खुद ही उत्पादक है ना, ये तो उत्पादक है, तो ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। घास से क्या है? बकरा, अर्थात घास को बकरा क्या है? खा जाता है, और बकरे को क्या है? आदमी खा जाता है ना। तो आपको इसमें चरण लिख रहा है, ये देखिए उत्पादक है, उत्पादक से सेकंड, फर्स्ट उपभोक्ता हो गया, और ये क्या है? सेकंड उपभोक्ता।